वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईआईटीएन। इस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू सम वीडियो लेक्चर्स। इस चैनल पे हम आपको जो भी टॉपिक्स स्टार्ट करके देते हैं उसको इन जरूर करते हैं ताकि आपको अपना जो नॉलेज है उसको बीच में छोड़ना ना पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यही कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और टॉपिक जो भी स्टार्ट करें आप उसको एंड जरूर करें, सारे वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अभी जो हमारा मैथमेटिक्स सेशन जो चल रहा है कंटिन्यूटी टॉपिक चल रहा है उसमें, तो कंटिन्यूटी को हमने स्टार्ट किया था, उसमें अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ अभी हमने बेसिक आइडिया पढ़ा है। और कंटिन्यूटी में सही से देखें तो आपको कुछ एक पॉइंट है जो आपको समझना है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी जो टॉपिक है आपका वो किस पे बेस्ड है, लिमिट पे। तो जो लास्ट लेक्चर हमने कंटिन्यूटी का आपको पढ़ाया था उसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो राइट हैंड लिमिट होगी और जो फंक्शन उस पॉइंट पे जो होगा वो सारी वैल्यू सेम आएंगी, तभी वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, अगर हम a पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑफ fx। और राइट हैंड लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, मतलब एक से थोड़ा सा आगे। ये प्लस माइनस जो लिखा है उसका मतलब यही है कि थोड़ा सा आगे। और उस फंक्शन में अगर आप डायरेक्ट a पुट कर देते हैं तब जो वैल्यू आती है, अगर ये तीनों सेम है तो ही वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम नहीं आई तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं, क्या उसके रीजंस होते हैं कि जिससे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजंस, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम उसके रीजंस पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है, उसके क्या क्या मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ऐसे आपको कई सारे फंक्शन पता है, अगर आपने फंक्शन टॉपिक को कहीं और पढ़ा रखा, अभी मैंने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने कहीं भी फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि फंक्शन जो होते हैं उनके ग्राफ बनते हैं। अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये कंटिन्यूटी समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो सबसे पहला हम जो पॉइंट ले रहे हैं उसमें क्या है कि हमारा LHL और RHL एग्जिस्ट तो करता है, मतलब वैल्यू उसकी मिल तो रही है बट नॉट इक्वल, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। मतलब आपको LHL और RHL सेम वैल्यू नहीं मिली तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप ले सकते हैं कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है, सिग्नम फंक्शन क्या करता है, अगर इसके अंदर कोई भी फंक्शन आपका लिखा है सिग्नम के अंदर, तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि अगर आप उसको पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू 1 देगा, और अगर आप नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव 1 देगा। ये इसका बेसिक फंडा है। मतलब अगर आपने x की जगह पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाली, अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो जो आपका होगा सिग्नम x क्या देगा, 1। लेकिन क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर x लेस देन 0 हो गया तो आपका जो सिग्नम होता है वो क्या हो जाता है, -1। ये तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात हो गई। अगर हम 0 की बात करें, अगर हम 0 की बात करें तो 0 पे वो वैल्यू आपकी 0 देता है। तो क्या हुआ, ये ग्राफ कैसा बना, ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, फिर 0 पे यहां है,
ये यहाँ पे नहीं है, खाली है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दे रहा है। 0 पे ये यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, और जैसे ही आप 0 से आगे बढ़े आपका यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। तो क्या दिख रहा है आपको कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे इस फंक्शन को, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि LHL इसमें कितना मिलेगा, -1। RHL क्या मिलेगा, 1। LHL और RHL ही चूंकि अलग अलग हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन क्या है, ये तीनों सेम होने चाहिए। ये -1 है और ये 1 है। तो सिग्नम फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हो, कोई भी अगर आपको सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस है। ये आपको पता होना चाहिए क्या, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी आपको सिग्नम फंक्शन दिया है तो सीधे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये तो बात हो गई आपकी पहला पॉइंट, जो मैं आपको उसका रीजन बता रहा था। दूसरा रीजन, LHL RHL एग्जिस्ट करते हैं लेकिन और इक्वल भी हैं। LHL एंड RHL एग्जिस्ट एंड इक्वल, मतलब ये एग्जिस्ट भी करते हैं, बराबर भी हैं, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। अगर ऐसा हो गया तो भी ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी फंक्शन को आप देखें, सिग्नम फंक्शन जो आपका है, अगर क्या करें हम इस पे मॉड लगा दें तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा, ये आपकी एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन ये 0 पे क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। ये जो आपका निगेटिव वाला था वो उठ के तो पॉजिटिव में चला गया। जैसे आपने LHL अगर आप देखें तो ये -1 जो मिल रहा था, मॉड की वजह से ये तो +1 हो गया। RHL जो आपको मिल रहा था ये तो पहले से पॉजिटिव है, तो ये भी 1 है, मतलब LHL और RHL तो इक्वल हो गए। लेकिन f ऑफ a क्या है, यहां पे f ऑफ a तो 0 है, क्योंकि 0 पे ये 0 ही वैल्यू देता है। तो अगर ऐसी भी कंडीशन बनती है कि LHL निकाला आपने, RHL निकाला, दोनों बराबर आ गए, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसके बराबर नहीं आ रही है, तो भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले ही दे रखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें जो भी वैल्यू पूछी गई है डायरेक्ट उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको, ये जो इसके रीजंस हैं ये आपको ध्यान में रखने होंगे। तीसरा पॉइंट कि आपका जो f ऑफ a है वो डिफाइंड ही ना हो। f ऑफ a डिफाइंड ही ना हो तो भी आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कंटिन्यूटी का जो बेसिक फंडा होता है वो समझाने के लिए। ये जब मैंने लिमिट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको दिया है f(x) इक्वल टू 3x/x, तो ये क्या होगा, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, ये ट्रू है, बट x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू 0 ये जो आपका fx है वो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। तो तब भी ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ऐसे देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3। आप x की वैल्यू 0.1 लेते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, 3। ऐसे अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो भी 3, मतलब कुछ भी आप x की वैल्यू ले लीजिए, आपको ये क्या मिलने वाला है, 3 ही मिलने वाला है।
लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। वहां पे x इक्वल टू 0 पे आपका ये जो फंक्शन है ये डिफाइन ही नहीं है। तो अब जब f ऑफ a ही डिफाइन नहीं है, f ऑफ 0 जो है वो क्या है, नॉट डिफाइन। तो जब आपका f ऑफ a डिफाइन ही नहीं है तो वो फंक्शन f ऑफ a, मतलब ये फंक्शन जो हमारा है f ऑफ 0 कहेंगे। तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, f ऑफ a आप निकाल ही नहीं सकते, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि f ऑफ a डिफाइन नहीं है। ऐसे ही एक और रीजन है, वो मैं आपको बताता चलूं। ये जो पॉइंट है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और रीजन है इसका कि कम से कम कोई एक लिमिट ऐसी हो जो डिफाइन ना हो। ये तो मैंने f ऑफ a बोल दिया, अब हो सकता है LHL या RHL डिफाइन ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो उस पॉइंट को भी समझते चले। At least one limit not defined। कोई भी एक लिमिट अगर आपकी डिफाइन नहीं है तो भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। जैसे आप देखिए f(x) इक्वल टू 1/x। अब अगर इसको हम 0 पे चेक करते हैं तो f ऑफ 0 माइनस पहले देखेंगे, तो जैसे ही आप इसमें थोड़ी सी निगेटिव वैल्यू रखेंगे, इसका आप ग्राफ देखिए। इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है। तो जैसे ही आप 0 से थोड़ी कम वैल्यू लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, माइनस का इंफिनिटी। तो माइनस का इंफिनिटी, और जब आप 0 से थोड़ा प्लस वैल्यू रखेंगे तो भी ये क्या बन जाएगा, प्लस का इंफिनिटी। तो ये जो इंफिनिटी और इंफिनिटी, तो 1/0 रखेंगे तो इंफिनिटी बनेगा। अगर नेगेटिव का रखते हैं आप, अगर नेगेटिव का वैल्यू रखते हैं तो ये नेगेटिव में इंफिनिटी बनता है, पॉजिटिव में रखते हैं तो पॉजिटिव का इंफिनिटी बनता है। लेकिन जब आप 0 रखेंगे, जब आप 0 रखेंगे तो 0 पे ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1/0 जो है वो आपका डिफाइन नहीं है। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ये ग्राफ यहां से चल के, जब आप माइनस में कोई भी बड़ी वैल्यू रखते हैं, आप 0 की तरफ बढ़ते गए तो आप इंफिनिटी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे आप पॉजिटिव में आएंगे ग्राफ सीधा भाग करके ऊपर जाने वाला है। तो यहां पे जो जंप मिलता है, अगर कहीं पे आपको जंप मिल रहा है तो वहां पे भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स जो हैं, रीजंस जो मैंने आपको बताए हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये रीजन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी समझाएं, उनको बताएं कि यहां पर आपको ऐसे कंटेंट मिल रहे हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं। तो हेल्पफुल होगा तो आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी अगर आप इस चैनल से आप अपनी तैयारी करते हैं। तो ये तो हो गया रीजंस। अब जब मैंने रीजंस की बात की है तो हम साथ साथ टाइप्स की भी बात करते चले, जो हमारी डिसकंटिन्यूटी होती है वो कौन कौन से टाइप्स की होती है। ये हमारा जो मेन कंडीशन है इसको मैं लिखा रहने देता हूं, ताकि अगर आपको हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको समझ में ना आए तो यहां से समझाने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स। तो जो आपको टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप
टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है मिसिंग पॉइंट। तो आप जब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो उसमें वो फंक्शन कैसा हो सकता है, वो फंक्शन ऐसे ही होगा कि एफ ऑफ ए, मतलब आपका जो कोई ग्राफ है, मान लो आपका ये कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन कोई एक पॉइंट यहां पे ऐसा आता है, मान लो कोई ए पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, सारी वैल्यू एफ ऑफ, अगर आप थोड़ा सा इसके इधर देखते हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है, इधर देखते हैं तो वैल्यू मिल रही है, मतलब जस्ट इधर उधर देखेंगे तो नियर अबाउट आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्स ऑफ ए देखेंगे, एक्स एफ ऑफ ए एस एक्स इक्वल टू ए जब आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो यहां पे क्या हो गया कि वो पॉइंट हमारा मिसिंग आ रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और ये भी हो सकता है, इससे मिलता जुलता एक पॉइंट और है कि ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे आपको दिया हुआ हो, एक्स ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ हो, जैसे ये ग्राफ ऐसा जा रहा है लेकिन इस पॉइंट पे जो वैल्यू है आपकी वो यहां ना होकर के यहां पे दी हुई है, मतलब आपको वैल्यू पता है, लेकिन क्या है वो जो आपका LHL और RHL तो आपका सेम आ जाएगा, लेकिन आपका जो एफ ऑफ ए है वो यहां पे ना होकर के यहां पे है, वैल्यू है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि वो जो वैल्यू यहां पे होनी चाहिए आपकी एफ ऑफ ए जो है वो यहां पे होना चाहिए, यहां पे ना होकर के वो यहां पर है, इसलिए ये जो हमारा ग्राफ होगा वो कंटिन्यूटी में आ ही नहीं पाएगा, वहां पे ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो इसीलिए वहां पे आपका जो होगा वो कौन सा टाइप का होगा, आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब आपका जो पॉइंट है उसको कहीं और ले जाकर के रख दिया गया है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो दोनों हो गए आपके मिसिंग पॉइंट के अंदर आ गए, मतलब ये जो है ये आपके रिमूव कर सकते हैं आप। अगर आप मान लो आपका जो एफ एक्स दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगी जब एक्स नॉट इक्वल टू ए है, ए लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको ए से समझाता हूं, और एक्स इक्वल टू ए पर आप उसको डिफाइन कर दें कि 2 होगा, तो ये जो आपका डिसकंटिन्यूटी है इसको रिमूव किया जा सकता है, इसको यहां ऐसे रिमूव किया जा सकता है, इसलिए ये जो दोनों है आपके कंटिन्यूटी का, ये जो दोनों टाइप है, ये दोनों जो टाइप है उसको आप रिमूव कर सकते हैं अगर उसको डिफाइन कर दिया जाए अलग से, तो इसीलिए ये जो टाइप है इनको बोलते हैं रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी। इनको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर उस पॉइंट को आप अलग से अगर आप डिफाइन कर दें। ऐसे इस पॉइंट में भी अगर आप लिख दें कि x इक्वल टू बी पर, x इक्वल टू बी पर हमारा जो है वो फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर आप सेम वैल्यू देखें तो, अगर ये वाला ग्राफ देख रहे हैं तो ऐसे देखें, और ये वाला अगर आप देख रहे हैं तो आप इस तरह से देखें कि जब आप ये वैल्यू आएगी और अगर x इक्वल टू एक्स की जगह पे आप b पुट करते हैं तो भी यही वैल्यू आएगी, तो क्या होगा, वहां पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो दोनों टाइप हैं आपके डिसकंटिन्यूटी के, वो कैसे हैं, रिमूवल टाइप, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूटी हैं जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, तो अब हम पढ़ेंगे नॉन रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी, और एक एक पॉइंट में आपको उसका भी समझाता चलूंगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कोई भी आप अगर अच्छे एग्जाम में जाएंगे तो आपको कंटिन्यूटी से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं जो आपको बोर्ड में भी काफी हेल्प मिल सकती है, इससे हो सकता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ ले, रीजंस पूछ ले, तो वहां पे आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये काफी हेल्प करेगा आपको वहां पे समझा के लिखने में
ये तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप सामने चेकर को, जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, उसको तो समझाने की जरूरत है नहीं। जो आप बुक एग्जाम में जो लिखेंगे वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप उसको अपने लैंग्वेज में समझाएंगे तो आप अपने तरीके से उसको समझा सकते हैं। अब हम नॉन रिमूवल टाइप में पढ़ेंगे। तो नॉन रिमूवल टाइप में हम पढ़ेंगे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी होती है जहां पे एफ ऑफ ए आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। एफ ऑफ ए अगर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे अभी आपने पढ़ा क्या 3x/x, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 3x/x, यहां पे क्या है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये जो आपका fx है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप जंप टाइप अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है, कोई भी आपका फंक्शन है जो ऐसे जा रहा था, फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये डिफाइन ना होकर के इस पॉइंट से फिर ये नीचे आने लगा, या इस पॉइंट पे जो वैल्यू थी उसकी वो ये थी, यहां पर डिफाइन है, और फिर यहां से वो इसका ग्राफ ऐसे आने लगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो जंप बनेगा आपका, यहां पर जो आपका जंप बनेगा उसकी वजह से यहां पे आपका डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, और इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस पूरे फंक्शन को अगर इस पॉइंट को ही सिर्फ उठा के आपको नहीं रखना है, अभी जब जाएगा तो पूरा का पूरा फंक्शन जाएगा, और जब पूरा का पूरा फंक्शन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको आप अलग से डिफाइन भी नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन रिमूवल टाइप है। और जो अभी जो मैंने आपको पॉइंट का बताया था, वहां पे आप उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं पता है, उस पॉइंट पे आप डिफाइन करके आप वहां पे डिसकंटिन्यूटी को हटा करके पॉइंट फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे इधर भी एक फंक्शन है, तो उसको आप पूरा का पूरा डिफाइन करके वहां नहीं पहुंचा सकते, इसलिए ये हमारा जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही आपका इनफाइनाइट, अभी आपने फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देखा, अब आप इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देखिए। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो क्या है, fx इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ कैसे बनता है? उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। इसका जो आपका ग्राफ बनेगा 1/x का कैसे बनता है, न्यू, और ये, और ऐसे ही अगर आप fx इक्वल टू 1/x के मॉड का देखें, अगर आप मॉड का एक फंक्शन और बताता हूं डिसकंटिन्यूटी का, जो कि नॉन रिमूवेबल है। अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है साइन 1/x, आपको पता है आप साइन के अंदर 0 से इंफिनिटी मतलब कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो जब आप इसमें 0 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा जो लेक्चर है, वीडियो है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और उन्हें जरूर बताएं कि यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।